दोस्तों एमका और तेजस मार्क 2 जैसे प्रोग्राम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत अब इस बात को तय कर चुका है कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत के पास हर श्रेणी में एक स्वदेशी फाइटर विमान मौजूद होना चाहिए, ताकि हमें हमारी फाइटर जेट रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन इन सभी एयरक्राफ्ट के लिए सबसे जरूरी कंपोनेंट यानी कि इंजन आज भी भारत मैन्युफैक्चर नहीं करता, और न ही हमारे पास कोई अंडर डेवलपमेंट इंजन है जो आने वाले कुछ सालों में एमका जैसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में लगने के काबिल हो, जिसकी वजह से आज भारत कई फॉरेन पार्टनर की तरफ देख रहा है ताकि दूसरे देशों के साथ मिलकर हम एक नए और एडवांस फाइटर जेट इंजन का विकास कर सके जो हमारी घरेलू रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। इसके लिए भारत ने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की तरफ देखना शुरू किया, और इन तीनों ही देशों की तरफ से भारत को काफी सारे ऑफर भी मिले। लेकिन जहां अभी भारत को एक नए इंजन प्रोग्राम पर अपने फॉरेन पार्टनर को चुनना बाकी है, वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका के साथ इंजन के क्षेत्र में हमारी पार्टनरशिप लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके तहत भारत जनरल इलेक्ट्रिक को एक के बाद एक काफी बड़े ऑर्डर दे चुका है। लेकिन अब सामने निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि असल में भले ही भारत अमेरिका के साथ मिलकर अपनी मौजूदा इंजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऑर्डर दे रहा हो, लेकिन जो नया इंजन भारत अपना एमका प्रोग्राम के लिए डेवलप करना चाहता है उसे ध्यान में रखते हुए अमेरिका का ऑफर हमारे लिए कुछ खास आकर्षक नहीं है। यानी अगर हम अमेरिका के ऑफर को फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के ऑफर से कंपेयर करें तो वह कहीं पर भी नहीं ठहरता, जिसकी वजह से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे जाकर भारत इंजन के क्षेत्र में फ्रांस या फिर ब्रिटेन की तरफ देखना शुरू करे। दरअसल अगस्त 2021 में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हमारे तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए जनरल इलेक्ट्रिक को $716 मिलियन की कीमत पर 99 GE F404 इंजन सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था, जिसके कुछ ही समय बाद टेडबीएफ, तेजस मार्क 2 और एमका के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ये बात कंफर्म कर दी गई है कि शुरुआती दौर में इन एयरक्राफ्ट में भी जनरल इलेक्ट्रिक के ही इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके तहत भारत ने GE का F414 INS-6 इंजन चुना, जो आज पृथ्वी पर मौजूदा समय में सबसे एडवांस और भरोसेमंद फाइटर जेट इंजन में से एक है। लेकिन जब बात एक नए 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन को डेवलप करने की आई तो अमेरिका ने भारत को ऑफर दिया कि वे हमारे साथ मिलकर इस नए इंजन को डेवलप करने में इंटरेस्टेड हैं, जिसके तहत वे भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी ऑफर करेंगे। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर जो नया इंजन डेवलप करना चाहता है वह बेसलाइन F414 इंजन पर ही आधारित होगा, जो आज के हिसाब से तो काफी अच्छा है, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में यह इंजन अपना वह महत्व और क्षमता गवा देगा जो इसके आसपास आज मौजूद है। ऊपर से अमेरिका भारत को इंजन की IPR भी नहीं देना चाहता, जिसकी वजह से अगर हम अमेरिका के साथ एक नए 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन को बना भी लेते हैं तो भी भविष्य में उस इंजन के डेवलपमेंट और अपग्रेड के लिए हमें अमेरिका पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, जो भारत के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। इसी वजह से आज कई रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ साफ तौर पर इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारत अमेरिका के ऑफर को लेकर खुश नहीं है, जबकि दूसरी तरफ फ्रांस और ब्रिटेन अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि भारत उन्हें अपने इंजन प्रोग्राम में एक फॉरेन पार्टनर के तौर पर सेलेक्ट कर ले। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर रूस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक काफी बड़ा निर्णय लिया है, जिसने पश्चिमी देशों को हैरान कर दिया, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रूस इतनी जल्दी अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक नया मोड़ लेगा जो पश्चिमी देशों के लिए हालात को संभालना और भी ज्यादा मुश्किल करने वाला है। दरअसल दोस्तों, युद्ध के ठीक बीच में अब रूस ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव करते हुए भारत और चीन को अपना सबसे बड़ा साथी घोषित कर दिया है। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर मिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के दौरे पर गए तभी दोनों देशों ने अपनी पार्टनरशिप के बारे में ये बात साफ कर दी थी कि चीन और रूस हर परेशानी का सामना करने के लिए मिलकर काम करने वाले हैं। ऐसे में कई विशेषज्ञों ने भारत की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि चीन और रूस की बढ़ती नजदीकी भारत रूस संबंधों के लिए एक सेटबैक हो सकती है, जिस पर रूस ने जवाब दिया कि चीन के साथ रूस के द्विपक्षीय संबंध पुराने हैं और इनकी वजह से ना तो पहले कभी भारत के साथ उनके संबंधों पर असर पड़ा और ना ही आगे पड़ेगा, जिसे लेकर भारत भी काफी संतुष्ट है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो रूस ने अब इस बात का खुलेआम ऐलान कर दिया है कि भारत और चीन इस दशक में रूस के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर देश हैं, जिनके साथ मिलकर वह आर्थिक, सामाजिक और सैन्य विकास हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि रूस के साथ अपने मजबूत होते संबंधों को देखते हुए भारत पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध कैसे संतुलित करता है, जिसे लेकर पश्चिमी देश भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं ताकि हम रूस के साथ छोड़कर उनके साथ हो जाएं। पर इसके ठीक उलट भारत भी अपनी न्यूट्रल पॉलिसी पर अड़ा हुआ है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत को फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका में से किस देश के इंजन
इंजन को चुनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।